एक्सपोजिंग सौरव जोशी। वो लोगों से बात नहीं करते और इतना खर्चा क्यों किया शादी में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का दिन काफ़ी स्पेशल है। आज मेरा बर्थडे और कचरे वाली गाड़ी आ रही तो साउंड आ रहा होगा, उसको थोड़ा एक बार वेट कर लेते हैं। वाली गाड़ी आ चुकी है, ये देखो कहाँ गई। लोगों के कपड़े सूखना चालू हो गए, मैं अभी तक नहाया तक नहीं हूँ। फाइनली कचरे वाली गाड़ी जा चुकी है और मैं ये कह रहा था कि उतना कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं करने वाले बर्थडे का, लेकिन जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। अभी तो मैं सुबह सुबह धूप लेने के आया हूँ छत पे, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते, थोड़ी देर धूप सेकते हैं, थोड़ा विटामिन डी लेते हैं और फिर दिन की शुरुआत करते हैं। और आगे जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। गाइस देखो लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है। नहीं वैसे अभी शाम की 5 बजी है, ऐसा कुछ व्यू है। और आज मेरा बर्थडे, मुझे लग नहीं रहा कि आज मेरा बर्थडे, और मैं 21 साल का हो गया हूँ फाइनली। एक टाइम था 5 साल पहले जब मैंने अपने आप से कहा था कि काश मैं जल्दी बड़ा हो जाऊँ, मज़ा आएगा, पैसे कमाऊँगा, पहाड़ जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, पार्टियों में जाऊँगा। अब जब मैं फाइनली हो चुका हूँ 20 साल का, 21 साल का, और अब लगता है कि कुछ चेंज नहीं हुआ, सब कुछ सेम ही लगता है। बस इतना ही कहना है कि ये साल काफ़ी अच्छा गया, थोड़ा फास्ट गया लेकिन ठीक है, अच्छा गया। अगर तुम्हारी उम्र अभी 15 to 16 है तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम कल को 21-22 के भी हो जाओगे तो तुम सेम ही रहोगे ऑलमोस्ट। कुछ लोग तो शादी करने के बारे में सोचने लगते, लेकिन मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ ख्याल नहीं आ रहा है। बस ऐसा लग रहा है ठीक है, सब कुछ चल रहा है नॉर्मल सा। मैं एडिटिंग करता हूँ, फिर व्लॉग बनाता हूँ, फिर और भी कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं कि और कैसे क्या बनाऊँ, तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं रात में शिनचैन देखता हूँ कभी कभी, हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 बार तो मैं एपिसोड देखता हूँ। और एक बार अगर मैं कार्टून्स देखने लग जाऊँ ना तो रात की 12-1 तो आराम से बच जाती है, क्योंकि मैं कंटिन्यू एपिसोड देखता हूँ एक के बाद एक, तो मेरे हाथ रुकते नहीं हैं। इधर यहाँ पे वॉक कर लेते हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरी गली में या फिर मेरे आसपास कोई भी ऐसा लड़का नहीं जो मेरी एज का हो। मतलब मेरा दोस्त तो है लेकिन वो 500 मीटर दूर है। सारे मुझसे छोटे हैं, मतलब कि 10 साल के, 12 साल के, 9 साल के ऐसे हैं, या फिर लड़कियां बहुत ज़्यादा है, लेकिन लड़का कोई भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं। ऑल्सो आज मेरा प्लान भी था कहीं बाहर जाने का, दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट करने का, कहीं पे घूम के आने का, लेकिन सारा प्लान चौपट, क्योंकि पैसे थे नहीं अकाउंट में, सारे मैंने उड़ा दिए कहीं ना कहीं पे, पता नहीं चला मुझे कहाँ उड़ा है। तो ऐसा कुछ मेरा बर्थडे जा रहा है और ये भी सही है, मतलब पीसफुल, एकदम शांति में आराम से छत पे बैठे हुए ऐसा सनसेट व्यू देख रहा हूँ सामने। इतना प्यारा सनसेट व्यू, बस ये पाइप बीच में आ रहा है, ये देखो इतना प्यारा सनसेट व्यू, तो और क्या चाहिए। ठीक ऑल्सो आज का हमारा वीडियो का टाइटल है सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे प्लस एक्सपोजिंग सौरव जोशी। तो एक बार एक क्लिप को देख लो, मैं प्ले कर रहा हूँ, करूँ प्ले, ये लो मैंने प्ले कर दी। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सौरव जोशी पे। सो अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उनके बहुत सारी रील्स ट्रेंड पे चल रही है। एंड ऑल्सो वो वेडिंग वाली रील जिसमें उनकी वाइफ स्टेज पे जा रही होती डांस करने, स्टेज पे नहीं मतलब सामने जा रही होती डांस करने के लिए, लेकिन गिर जाती है। और उस चीज़ को लेके लोगों ने इतने ट्रोल वीडियोस बनाए कि कैसे गिर गई, इसको डांस नहीं आता, इसको वो नहीं आता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं वहीं से। जस्ट इमेजिन अगर कल को आप स्टेज पे जाते हो अपने स्कूल में या फिर इवेंट में, कहीं पर भी, शादी में, और आप गिर जाते हो बाय चांस। उसी क्लिप को अगर लोग रील बना के डाल दें, लोग अगर आपको जानने लग जाएं कि अच्छा है तो वही है जो कल गिरा था स्टेज पे, इस पर तो कितनी सारी मीम बन गई है, तो आपको कैसा फील होगा सोच के देखो। क्या आपको अपने बारे में नेगेटिव फील नहीं होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा कि किसने मेरी रील को वायरल कर दिया? और जो लोग भी सोच रहे हैं कि मुझे बुरा फील नहीं होगा, आपको होगा, फॉर श्योर आपको होगा, क्योंकि हम लोग है ही ऐसे। हम लोग इंसान ऐसे कि हम चाहते नहीं कि कोई हमारी बुराई करे, हम चाहते कि लोग हमारी अच्छाई करें, हमारे बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। तो ये तो अच्छी बात है कि उनकी वाइफ ने, अवंतिका भट्ट ने, उतना कोई सीरियसली लिया नहीं इस चीज़ को और हैंडल कर लिया नेगेटिविटी को, तो क्या अच्छी बात है। और सेकंड चीज़, बहुत लोग सोचते हैं कि उनमें घमंड आ गया है। सौरव जोशी में सुपर कार से, बड़ा घर है, सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनमें घमंड आ गया है और वो लोगों से बात नहीं करते। और इतना खर्चा क्यों किया शादी में या फिर सुपर कार्स में, बंगले में? उनको ये पैसे डोनेट करने चाहिए थे, गरीबों को हेल्प करनी चाहिए थी, बच्चों की, गरीब बच्चों की। सो मुझे उन लोगों से बस एक बात पूछनी है, कल को अगर आप, जी हाँ आप, अगर आप कल अमीर बन गए तो क्या आप अपने पैसे डोनेट करोगे लोगों को? क्या आप अपने 50% नेटवर्थ को डोनेट करोगे लोगों में? बिल्कुल नहीं करोगे। आप इवन, मैं कह सकता हूँ, 10% भी डोनेट नहीं करोगे। पहले वो अपने बारे में सोचेंगे, पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, उसके बाद में कहीं जाके उनके मन में ख्याल आया तो वो डोनेट करेंगे। तो ऐसा ही होता है, हम लोग हैं ही ऐसे भाई, सब लोगों को चाहिए पैसे। और जो लोग भी सोच रहे हैं कि नहीं
मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस खाली डोनेट करूँगा, लोगों की हेल्प करूँगा। कोई नहीं करने वाला हेल्प, मैं कह रहा हूँ। आप लोग हेल्प नहीं करोगे। आपके पास जब पैसे आएंगे ना, तो पहले आप आईफोन लोगे, एक अच्छी कार लोगे, एक घर बनाओगे फैमिली के लिए, फिर और घर बनाओगे, फिर अपने और फ्यूचर को सिक्योर करोगे, फिर आप घूमोगे, तब जाके आप शायद थोड़े बहुत डोनेट करना सीखोगे पैसे। सो हमें नहीं पता है कि रियलिटी क्या है। सो किसी पे से उंगली उठानी नहीं चाहिए कि डोनेट नहीं कर रहा है, ये तो बड़ा घमंडी है, इसमें घमंड आ गया है। क्योंकि देखो, शायद डोनेट कर रहे हो। एक रिसेंट ब्लॉग में उन्होंने कहा भी था कि वो बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी स्कूल में, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, और लोगों को करना भी चाहिए हेल्प। सो मुझे बस उन लोगों से ये कहना है कि देखो, किसी के बारे में ये मत सोचो कि वो इतना घमंडी बन गया, उसके पास में इतने पैसे आ गए हैं तो वो हेल्प नहीं कर रहा है। हमें ये सोचना है कि हम लोग कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि हम लोग किसी और की हेल्प कर पाएँ। सो ओवरऑल हमको बस ये नहीं सोचना है कि उसके पास में पैसे हैं तो वो हेल्प नहीं कर रहा है, अगर मेरे पास में होते तो मैं हेल्प करता। ये होते नहीं सोचना है, सोचना है कि मैं भी तो अमीर बन सकता हूँ। बहुत सारे लोग बस अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने दिमाग के सेटिस्फेक्शन के लिए कमेंट में जाके गाली लिखते हैं कि अरे तो वो है, ये तो ये है, वो है, डोनेट नहीं कर रहा है, घमंडी है। लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि क्यों ना हम कुछ बन जाएं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कमेंट में सिर्फ एब्यूसिव वर्ड्स लिखने से हम लोग रिच नहीं बनने वाले, या फिर हम कुछ काबिल नहीं बनने वाले। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, बाय। आई होप कि आपको क्लिप समझ में आई होगी। मैं बस अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। सो पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे, लेकिन अगर आपने क्लिप देख ली है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करना। काफ़ी नॉर्मल सा पीसफुल वाला बर्थडे गया, आई वुड से। सो अच्छा लगा। सो अगर हो पाए तो लाइक कर देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। एंड कमेंट में अगर हो पाए तो बर्थडे विश कर देना। वैसे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जब मैं इस व्लॉग को पोस्ट करूँगा तो 21 तारीख होगी और मेरा बर्थडे 20 तारीख को है। बट फिर भी अगर तुम्हारा मन है तो कर देना विश, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी मेरा हाथ भी दुख रहा है, मैंने कब से फ़ोन को पकड़ा हुआ है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।